मीडिया आखिर क्यों, मीडिया ने ये एक्सरसाइज शुरू क्यों की, और मीडिया का इस एक्सरसाइज को शुरू करने का मकसद क्या है? क्या असल मामले से सबको हटाना है, या फिर जिस आक्रामकता के साथ पहलगाम और तमाम सवाल पूछे जा रहे थे उससे ध्यान हटाने के लिए एक ये नया ऐसा एक प्राकृतिक रूप से उनको एक ये दुर्घटना मिल गई है जिसका इस्तेमाल आतंकवाद के साथ जोड़ करके और सारी चीजें, सारा ध्यान आतंकवाद पर फोकस करा दें, ताकि कोई पहलगाम को लेकर के सवाल न पूछे, कोई सीज फायर को लेकर सवाल न पूछे, कोई ये सवाल न पूछे कि क्यों ट्रंप साहब अब तक 12-13 बार कह चुके कि सीज फायर उन्होंने कराया, क्यों रशिया के ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि ट्रंप ने रशिया को भी ये बात कही है कि सीज फायर उनकी बदौलत हुआ। इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए आतंकवाद से जोड़ करके इसको स्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। मीनू मैम, क्या वजह देखते हैं आप, जिस तरीके से ये पूरा नैरेटिव चल रहा है और इसमें सरकार से, लोगों से कहीं ज्यादा टीवी मीडिया आक्रामक हुआ पड़ा है? जी, सबसे पहले तो मैं इस देश का जो मीडिया है उनको अभी शर्म आई नहीं है। जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बेशर्मी, मूर्खताएं और बेवकूफियां दुनिया को दिखाई, हमें तो रोज ही दिखाते हैं, हमें तो आदत पड़ी हुई है 10 सालों से, 11 साल से। लेकिन दुनिया ने जो देखा और उसके बारे में जो उनकी छिछालेदारी हुई, लानत मलानत हुई दुनिया में, उसके बावजूद उनको बेशर्मी का इतना बड़ा मोटा लवादा ओढ़ रखा है उन्होंने कि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अब ये एक नया चीज ले आए हैं, लेकिन ये नई चीज भी वो अपने इशारे, अपनी मर्जी से नहीं लाते हैं राम प्रकाश जी। अब किसकी मर्जी से वो बोलते हैं, कौन उनको बताता है क्या बोलना है, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ हम भी जानते हैं और सब दर्शक बैठे हुए यहाँ पे जानते हैं। रही बात आतंकी घटना की, देखिए आतंकवादी घटना, एक मिनट के लिए मैं मीडिया, जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है, उसकी बात मान लेती हुई आतंकवादी घटना है। तो आतंकवादी घटना अगर हुई है तो इसके लिए तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। इसका मतलब उस सिक्योरिटी लैब्स में क्या आतंकवादी विमान में सवार हो गए थे? उस सिक्योरिटी लैब्स में क्या कोई सैबोटाज हुई है हवाई जहाज के साथ, जो जो हैंगर में खड़ा था या बाद में यात्री चढ़ रहे थे उस दौरान में? कब कब ऐसी उसके अंदर ऐसी खामी आ गई कि वो टेक ऑफ करने के विद इन सेकंड्स, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ और उसके बाद वो नीचे गिर गया। तो ऐसे में सवाल उठता है, सिक्योरिटी किसके जिम्मे है उस एयरपोर्ट की? अब वो सरकार बताए कि किसके जिम्मे है सिक्योरिटी। तो बजाय आप यहाँ ये जो गोदी मीडिया है वो आतंकवादी घटना का नाम लेके आपको मालूम है कि किसको जिम्मेदार ठहराना चाह रहा है, क्योंकि उनको बदला निकालना है। वो खुंदक खाए बैठे हैं, जिसने अभी उनको बहुत ज्यादा शर्मसार करवाया है दुनिया में, जिस देश ने, उसके खिलाफ। तो उनको लगता है कि इसका नाम ले दो, वो इजी टारगेट है और बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये चीजें, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं आजकल, देखिए ये हाईजैकिंग की घटनाएं हो गई और आतंकवादी घटनाएं, क्योंकि देश दुनिया में सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नोलॉजी की वजह से इतना एडवांस और लगभग फुल प्रूफ हो गया है कि जल्दी से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता। वो जमाने गए जब वो टॉय गन दिखा के आतंकवादी कॉकपिट में घुस जाते थे और उसके ऊपर, सिर के ऊपर वो रख के अपनी खिलौना की गन और हाईजैक कर लेते थे हवाई जहाज को। वो टाइम अब नहीं है। कंधार टाइप के हाईजैक आज नहीं हो सकते, क्योंकि आज आप जाते हैं, जैसे सभी लोग, अधिकतर लोग, हम में से भी और दर्शकों में भी अधिकतर लोग हवाई ट्रेवल करते होंगे, तो आप देखेंगे कि कितनी फ्रिस्किंग होती है। और वो तो इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट में तो और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट होती है। तो वो चीजें अगर उसमें कोताही हुई है तो उल्टे जो गोदी मीडिया कर रहा है वो तो उल्टे गवर्नमेंट के ऊपर बैकफायर हो रहा है। और उस स्टेट में जो प्रधानमंत्री का स्टेट है, और वो हवाई अड्डा जिसपे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगभग हर महीने उतरते हैं, और गृह मंत्री तो मेरे ख्याल से महीने में 2-4 बार उतरते होंगे वहां पे। तो वहां की सिक्योरिटी इतनी बिल्कुल इतनी ज्यादा लूज है कि कहीं इतने उसमें लूप होल्स हैं कि कहीं से भी घुस जाए आतंकवादी या कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकता है वहां पे। और किसी गुट ने जिम्मेदारी ली है अभी कि हमने करवाया ये? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में वो आ गया था एक टेरर अगेंस्ट टेरर, कौन था वो एलईटी का ऑफ शूट आया था वो
उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। अभी तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली 3 दिन तक। आप मतलब जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है, कोई आपके यहाँ सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, कोई किसी तरह का, मतलब आप जो हवाई जहाज में उड़ा और उड़ के नीचे उतर रहा है सीधे, उसमें कोई टर्बुलेंस आपको दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हवाई जहाज रनवे पे उतर रहा हो, इतनी स्मूथ लैंडिंग, जिसको लैंडिंग नहीं थी वो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लैंडिंग करने जा रहा है, इतना स्मूथली वो उतर रहा है। आप बजाय अब आगे जो बात आपने कही या मेरे से पहले राकेश जी ने कही कि भाई क्या चीज, आप किस चीज की पर्देदारी करना चाह रहे हैं। आपको ध्यान होगा एक जो वीडियो घूम रहा है, एक आकाश वत्स उसका नाम है, शायद आकाश वत्स ही है, वत्स तो मुझे ठीक नाम याद है। तो वो दिल्ली से अहमदाबाद तक आया था उस फ्लाइट पे, और वो बहुत सारी खामियां गिनाई है उसने उस फ्लाइट के अंदर, क्या क्या कमियां थी। तो वो मेंटेनेंस मांग रही थी फ्लाइट, और अगर आप मेंटेनेंस के बगैर इस तरीके से आप हवाई जहाज उड़ाएंगे तो ये तो आपकी जो हवाई कंपनियां हैं उनके भी धंधे पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि भाई अमेरिका इंडिया में जाना खतरे से खाली नहीं है, इनकी फ्लाइट्स में चढ़ना खतरे से खाली नहीं है। हम और आप लोगों को खतरा हो गया कल जब जो हुआ है, उससे अधिकतर जो मेरे जितने भी रिश्तेदार दोस्तों के साथ सबके साथ बात हुई, सबने बोला यार 3-4 दिन का भी अगर लगे कहीं किसी जगह पे पहुंचने में तो अपने व्हीकल से जाओ, प्लेन पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। बोले बचोगे नहीं कि किस तरीके से, मतलब आपको जो ये नौटंकी जो है ना मीडिया की, ये अभी खत्म नहीं हुई है, और ये पता नहीं क्या करवा के मानेंगे इस देश का। बस सत्यानाश करवाना चाहते हैं तो भाई बात अलग है। हो सकता है किसी विदेशी ताकत ने इनको सुपारी दे रखी हो कि इंडिया का सत्यानाश करो तुम इस तरह की खबरें चला के, कभी तो इस्लामाबाद को कैप्चर कर लो, कभी कराची को कर लो, और आप इसको आतंकवादी घटना बता दो, और 3 दिन बाद होश आ रहा है आपको आतंकवादी घटना। और अगर ये आतंकवादी घटना है भी, आतंकवादी सवार थे या कोई सबटाज हुई थी जिसकी वजह से जो कह रहे हैं कि इंजन थ्रस्ट नहीं दे पा रहा था, मतलब उड़ नहीं पा रहा था, ऊपर नहीं उड़ रहा था हवाई जहाज उसके लिए, तो वो ब्लैक बॉक्स और उसका रिकवर हो गया है, उससे सारी चीज आपके सामने आ जाएंगी। टाइम लगेगा बिल्कुल, लेकिन उसमें अगर उसकी पर्देदारी नहीं की गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कम से कम उसका तो इंतजार कर लिया होता। और आतंकवादी घटना कह के अपनी सरकार के और अपने ही ऊपर वो लगवा रहे हैं एक धब्बा, ताकि अपने देश में लोग आना जाना बंद कर दें कि भाई इंडिया तो खतरे से खाली नहीं है, वहां पहुंच भी गए तो वहां वायलेंस बहुत होती है। तो ये चीजें हैं और जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, लेकिन मीडिया को अभी नहीं आ रहे, होश नहीं आ रहा है। जी, पहलगाम में जिम्मेदारी जो ली थी टीआरएफ ने, उसकी जिम्मेदारी ली थी, टीआरएफ जो संगठन था आतंकी, उसने जिम्मेदारी ली थी। और एक और चीज जो बात निश्चित तौर पे जिस तरीके से हालात हुए, अभी पहलगाम हुआ और फिर आतंकी संगठन से, आतंकी साजिश से आप अगर इसको जोड़ करके देख रहे हैं, मुझे सारी चीजें एक तरफ, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात से प्रधानमंत्री को लेकर के है हमारे देश के, क्योंकि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है और प्रधानमंत्री अक्सर वहां आया जाया करते हैं। और जब इतने सुरक्षित एरिया में, एयरपोर्ट जैसे सुरक्षित एरिया में अगर आतंकी साजिश इस समय भी रची जा सकती है, तो प्रधानमंत्री वहां रोड शो करते हैं, वहां जाकर के 3-3 दिन और इस तरीके की जनसभाएं करते हैं। कई बार वो प्रोटोकॉल तोड़ करके और एम्बुलेंस और दूसरी गाड़ियों को रास्ता देते हुए भी दिखाए जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, कम से कम मुझे तो चिंता प्रधानमंत्री की है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये फेल्योर भी सीधे तौर पर शायद गृह मंत्री अमित शाह का ही गिना जाएगा मेरे हिसाब से।